आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। आज लक्ष्मण देवासी प्रकरण को लेकर मैं आप सभी के सामने बात रखने जा रहा हूं और आखिर राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये कहीं न कहीं शासन और प्रशासन राजस्थान के अंदर कमजोर साबित हो रहा है। मुझे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण देवासी सांचौर जो शराब का व्यापार करते थे और उनकी गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग करके उनको हत्या कर दी गई। साथियों, इस तरह की घटनाएं अगर आज हर समाज के अंदर हो रही है, प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बाद आज इस विषय को लेकर देवासी समाज सहित 36 कौम के अंदर आक्रोश है कि लक्ष्मण देवासी के हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जेल की सलाखों में डाला जाए। इस विषय को लेकर मेरे सुनने में आया कि आज सभी 36 कौम द्वारा धरना दिया गया, सांचौर के व्यापारियों द्वारा दुकानों को बंद किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरी नजर में आ रहा है, कहीं न कहीं लक्ष्मण देवासी की इस घटना के पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है। केवल अपराधियों की गिरफ्तारी से लक्ष्मण देवासी के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, न्याय दिलाने के लिए उस जड़ तक जाना होगा कि आखिर इसके पीछे किस नेता का हाथ है, किसने करवाया है। मेरे सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मण देवासी किसी इस प्रकरण के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक हाथ है और अगर इस प्रकरण की सीबीआई जांच करा दी जाए तो साथियों यह खुलासा हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने यह कारनामा करवाया है, किस व्यक्ति ने यह हत्या करवाई है। कैसे पता चला? इस विषय को हम सबको मिलकर के लक्ष्मण देवासी के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहना है। हमें राजनीति नहीं करनी है, नहीं मुझे नेता बनना है, नहीं मुझे एमएलए बनना है। मुझे पीड़ा है इस बात की कि शेरपुर में भी देवासी समाज के बहन संगीता देवासी की निर्मम तरीके से हत्या हुई, उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। मुझे दुख है इस बात का कि सिरोही के अंदर कीकाराम देवासी की निर्मम तरीके से हत्या हुई, लेकिन उस परिवार को भी न्याय नहीं मिला। और आज यही लक्ष्मण देवासी की निर्मम तरीके से फायरिंग करके किसने उनको हथियार उपलब्ध करवाए, अपराधियों को कौन लोग थे, आज इनके पीछे किस नेता का हाथ है, किस नेता ने, किस नेता के इशारे पर, किस नेता के टारगेट में लक्ष्मण देवासी था, इस विषय की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर केवल गिरफ्तारी तक हमें धरना अगर आज देना था तो साथियों गिरफ्तारी तो वैसे भी अपराधी चाहे कोई भी अपराध करता है तो गिरफ्तारी तो तय है, लेकिन निर्णय यह है कि आखिर किस व्यक्ति के इशारे पर यह हो रहा है, कैसी धाराएं उन पर लग रही है। मजबूत धाराओं के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जिस नेता के इशारे पर अगर यह हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो साथियों इस विषय की सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है। आज आखिर अपराध बढ़ रहे हैं,
देवासी समाज एक गोपालक समाज है। आज 36 कौम के साथ देवासी समाज हर वक्त खड़ा रहा है। आज हम सबको मिलकर के लक्ष्मण देवासी के परिजनों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। यही राजस्थान की सरकार इससे पूर्व में कई बार अपराध हुए वहां पर मुआवजा देती है, सरकारी नौकरी तक देती है। अगर कोई परिजनों को सरकारी नौकरी तक देती है, लेकिन आज लक्ष्मण देवासी के परिजनों के साथ हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहना है। इस विषय में कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह ऐसी दुख की घड़ी है और इस बात का दर्द मुझे भी हो रहा है। आज इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होने के बाद जो भी लक्ष्मण देवासी के परिजनों की मांग है, अगर मुआवजे की मांग है तो सरकार ने 25-25 लाख तक का मुआवजा आगे भी दिया है। क्या लक्ष्मण देवासी के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या लक्ष्मण देवासी के परिजनों को सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या लक्ष्मण देवासी के परिवार को, परिजन को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आज इस तरह की घटनाएं अगर समाज में हो रहे हैं और अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों हैं। इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। साथियों, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आपके साथ, चाहे सासौर पहुंचना पड़े या जयपुर विधानसभा का घेराव करना पड़े, न्याय के लिए देवासी समाज के साथ में खड़ा हूं। इससे पूर्व में भी जब राजगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 250 गाड़ियों को मार दिया गया था, कुछ गुंडे राजस्थान, कुछ गुंडे वहां पर आकर के देवासी समाज के लोगों पर हमला कर रहे थे। साथियों, यही सुरेश नौरवा वहां पर पहुंच करके मात्र 4 घंटे के अंदर थाना अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया था। उस समय कमलनाथ की सरकार थी। साथियों, जहां भी जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद कीजिए, और मैं अगर कोई आवाज उठा रहा हूं तो मुझे ना ही एमएलए बनना है, ना ही मुझे एमपी बनना है, ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। अगर मेरे देवासी भाइयों पर इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती है और हत्या जैसा प्रकरण अगर सामने आता है तो इस बात का दुख मुझे भी होता है। साथियों, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर समाज को, 36 कौम को लक्ष्मण देवासी के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना है। और कुछ लोग इस विषय पर अगर राजनीति कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शर्म करो कि ऐसी हत्या जैसे प्रकरण पर अब राजनीति करने का समय नहीं है। अब न्याय दिलाने का समय है। केवल गिरफ्तारी और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 4 घंटे धरना समाप्त करने के बाद अगर प्रशासन और सरकार एक्शन नहीं लेती है तो साथियों, हम सबको मिलकर के लक्ष्मण देवासी के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहना है। दुख होता है इस बात का, दर्द भी होता है कि आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। हत्यारों ने सारी हदें पार कर दी है। और इस विषय में किस मंत्री का हाथ है, कौन नेता है? हमारी सरकार से मांग है कि लक्ष्मण देवासी प्रकरण की सीबीआई जांच करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनने में आया है कि लक्ष्मण देवासी की किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर किस व्यक्ति ने यह कार्य
करवाया और किस व्यक्ति ने अंजाम दिवाया, कौन सी राजनीतिक पार्टी का नेता इस षड्यंत्र में शामिल है, इसके लिए सीबीआई जांच करवा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अपराध चरम सीमा पर है। आज राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम एक दिन केवल ज्ञापन देकर के सीमित रह जाते हैं, सरकारों के खिलाफ आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। तब जहां करके ऐसी घटनाएं निरंतर प्रतिदिन इस राजस्थान की धरती पर हो रही है। साथियों, हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है, नहीं हमें पार्टियों से मतलब है। जो इस राजस्थान के अंदर अपराध मुक्त करवाने के लिए आगे आएगा वही हमारा नेता होगा। जो लक्ष्मण देवासी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज लक्ष्मण देवासी के परिजनों को न्याय नहीं मिलता है, तो शासन और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मैं मांग करता हूं, मुझे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण देवासी की हत्या के पीछे किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है और इस प्रकरण की सीबीआई जांच करवा दो। सारे के सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे और अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी समाज से हो। ऐसी घटनाओं को कोई अंजाम देता है तो शासन और प्रशासन को मजबूती के साथ अपराधियों को बड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। केवल एफआईआर दर्ज करके, नामजद दर्ज करके कि हम आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। अगर करना ही है तो ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों, जब कोई अपराध करता है और बड़ा अपराध रोक नहीं पाते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनको एनकाउंटर का प्रशासन को आदेश दे दिया जाता है। क्या राजस्थान की सरकार अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए अपने प्रशासन को आदेश नहीं दे सकती है? दे सकती है। और राजस्थान सरकार शायद अपराध मुक्त राजस्थान बनाना नहीं चाहती है। अगर अपराध मुक्त राजस्थान बनाना चाहती है तो चाहे लक्ष्मण देवासी हत्या प्रकरण हो, आम सिंह निठोरा हत्या प्रकरण हो, प्रताप सिंह राजपुरोहित हत्या प्रकरण हो, लक्ष्मण मीणा हत्या प्रकरण हो, किसी भी प्रकरण में जिस व्यक्ति ने अपराध किया है अपने प्रशासन को आदेश दे दीजिए कि ऐसे अपराधियों का सरेआम एनकाउंटर कर दीजिए। राजस्थान अपराध मुक्त हो जाएगा। अन्यथा प्रतिदिन आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। यह बड़े शर्म का विषय है और पूरे राजस्थान के अंदर आम जन के अंदर भय का विषय है। आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है और इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी चाहे किसी भी प्रकरण के अंदर, तो मुझे याद कर लेना। सुरेश नौरवा चाहे एक दिन 4 घंटे में धरना समाप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। सुरेश नौरवा तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक डट करके रहने वाला व्यक्ति है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।